हम्म। चलिए भाई, पांडे जी शुरू करवाओ। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय श्री देवेंद्र गुरु जी को सादर चरण स्पर्श। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। गुरु जी की आज्ञा से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। जय हो जय। सीधे श्लोक पर ही चलें गुरु जी, आगे के। हाँ, चल सकते हैं, कोई बात हो, अगर कोई कही की कोई बात हो। अगर सब किसी के ठीक। मन में कोई कोई प्रश्न है अनुत्तरित, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। आदरणीय गुरु जी हैं, देवेंद्र भाई जी हैं। हम्म। पिछले सप्ताह तो मैं नहीं था, हम्म। के अगले सप्ताह अशोक जी ने प्रश्न किया था कि ये सब हम बातें करते हैं कि भाई आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा परमात्मा है, हाँ हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है। तो एक्सपीरियंस आज नहीं होता। शुरुआत सबसे पहले उससे करेंगे। बराबर बराबर। बाद में ये जो श्लोक है वो उसके संदर्भ में ही है, गीता के। हम्म। तो वो सुनेंगे। तो मैं अभी गुरुजी से और आप सब लोगों से प्रार्थना है, आपकी सम्मति चाहता हूँ कि मैं जरूर। इस बारे में थोड़ा शुरुआत करें। हाँ, अति सुंदर। बिल्कुल। हम्म। ओम। सर्व गुरु सत्ता को और आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी जो अशोक जी ने प्रश्न किया था कि बे हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई हम आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा और परमात्मा है, लेकिन वो दृढ़ नहीं हो रहा है और प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि भाई ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है। अगर कोई अज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, वो ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार होता है, तो उनका जो व्यवहार होता है वो भी व्यवहार सांसारिक दृष्टि से ही होता है। वो आपको सिर्फ देखने से पता नहीं चलता है कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी को ये मालूम नहीं है कि मैं ये स्थूल आत्मा ही हूँ और स्थूल देह से मैं अलग हूँ। वो अज्ञानी को मालूम नहीं रहता है, लेकिन ज्ञानी को ये मालूम रहता है कि मेरा जो स्वरूप है, मैं ये स्थूल देह से और हिरण्य गर्भ जगत से अलग, मैं एक आत्मा हूँ। और मेरे शरीर के अंदर जो दृष्टा है, जो पांच इंद्रियों के माध्यम से सारे हिरण्य गर्भ जगत को देख रहा है, वो मैं हूँ। वो अज्ञानी को ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञानी को ज्ञान होता है। न उसीलिए ज्ञानी को हमेशा प्रसन्न मन रहता है, शांत मन रहता है। न द्वेष, न राग, न उद्वेग, न अपेक्षा, न कामना। ये ज्ञानी का लक्षण है। और अज्ञानी को मैं और मेरा की जो भावना है, जो धन की लालसा, पद की लालसा और के प्रति राग, द्वेष और माया, उसी के कारण उनका मन उद्वेग रहता है। जो ज्ञानी के लिए वो सारा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन क्लियर करना होगा कि भाई ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है। अभी जो गुरुजी के आज्ञा से अभेद जो चार योग है उसके बारे में हमने बात किया था। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। तो सबसे पहले अभी ब्रह्म सूत्र में भी बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है कि भाई जो अशोक जी बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली मेरे समझ में आत्मा ये शरीर से अलग है, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये मार्ग की बात करें कि भक्ति योग,
अगर आप भक्ति योग से जुड़े हैं तो भक्ति योग में क्या होता है कि आप सतत प्रभु का नाम स्मरण लेते हो, प्रभु की प्रार्थना करते हो, प्रभु की सेवा करते हो, गुरु की सेवा करते हो, समर्पण की भावना रखते हो। तो क्या भक्ति योग से आपको पता चलेगा कि भाई ये ज्ञान योग जो अपना शरीर है वो आप नहीं है, आपका सिर्फ देह आप नहीं हो, आप आत्म स्वरूप हो। वो सिर्फ भक्ति योग से पता नहीं चलता है। भक्ति योग से सिर्फ आपकी मन की और बुद्धि की चित्त शुद्धि होती है। तो वो चित्त शुद्धि होने के बाद वो आपका जो मन की अवस्था है, जो तीन प्रकृति है कि राजसिक और तामसिक, दोनों में से आपको सत्व गुण में प्रवेश होता है भक्ति योग से। लेकिन आपको आपका आत्मा जो स्वरूप है वही परमात्मा अलग है, वो आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए ज्ञान योग की ही आवश्यकता है। भक्ति योग की अगर बात करें तो हमने वाणी का जो पहले एक बार सत्संग किया था, जो वैखरी वाणी, मध्यमा, परा और पश्चिंती। तो भक्ति योग की अगर आप शुरुआत में जब करते हो तो वैखरी, मध्यमा और परा तक ही आपकी जो प्रवेश होता है। लेकिन ज्ञान योग और ध्यान योग का जब समन्वय होगा तब आप पश्यंती वाणी में प्रवेश होगा। जो पश्यंती है वो निर्विकल्प और सविकल्प समाधि में आपकी जो मन है, जो शब्द ब्रह्म है, उसकी पश्यंती का रूप है। तो वो सत्संग पहले हमने एक बार कर चुके हैं। अभी दूसरा कर्म योग। तो ये सिर्फ अगर आप कर्म योग करोगे तो कर्म योग का मतलब क्या है कि मैं करता नहीं हूं, सर्व जगत जो आप प्रभु के शरण में समर्पित कर देते हो। अगर कर्म योग का सिर्फ करोगे तो कर्म योग से आपको ये आपका आत्मा जो है, वो जो आपको प्रैक्टिकली समझ में आने के लिए जो सोच रहे हो, वो आपको सिर्फ कर्म योग से नहीं होगा। लेकिन भक्ति योग में प्रवेश करने के बाद आपको चित्त शुद्धि होती है, और जब परमात्मा की कृपा होती है तब आपको सत्व गुण की बढ़ोतरी होती है। और सत्व गुण की बढ़ोतरी होने के बाद जो आपका कर्म है वो प्रभु को समर्पित होता है। और सत्व गुण तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तब ये आपको ज्ञान योग और ध्यान योग का आपको प्रभु कृपा से आपको एक मार्ग मिलता है। तो सिर्फ भक्ति योग और कर्म योग से आपके जो मन में, बुद्धि और स्मृति में जो एक दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं ही स्थूल देह हूँ, मैं और मेरा पना की जो इतने जन्मों से जो भावना हो गई है आपकी, तो ये जो दृढ़, जो आपके चित्त, बुद्धि और स्मृति, उसके अंदर जो दृढ़ भावना जो है कि मैं ही शरीर हूँ, ये ही मेरा धन है, ये मेरी कुटुंब है, ये मेरी भावना है। तो ये ते दृष्टा भाव और साक्षी भाव वो भक्ति योग और कर्म योग से नहीं आता है। इसके लिए आपको बुद्धि और स्मृति, उसको ही आपको ज्ञान योग के मार्ग से आपको एक अनुभूति करना है, आत्म साक्षात्कार करना है कि मैं, मेरा स्वरूप ये स्थूल देह से अलग है। ये हुआ ज्ञान योग। अभी हमने पहले अभी एक बार बात सत्संग कर चुके हैं पंचीकरण, पंच महाभूत और पंचकोश का भी हमने पहले एक बार सत्संग कर चुके हैं। तो ब्रह्म सूत्र और योग वशिष्ठ में बहुत स्पष्ट बताया हुआ है कि मोक्ष
ब्रह्म दृष्टि, साक्षी भाव के लिए सिर्फ ज्ञान योग ही मार्ग है और ध्यान योग दो ही मार्ग है। तो ज्ञान योग के लिए आपको ये शास्त्र का श्रवण पठन करना होगा, जो सत्संग करना होगा। तो अभी हम जो 2 साल पहले से जो अभी सत्संग भगवत गीता का और ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, तो ये सत्संग के मार्ग से और उपनिषद और जो पुराण का जो वेद का अगर आप पठन करोगे, वो ही मार्ग से आपके मन में जो बुद्धि है और आपकी स्मृति में जो दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ये दृढ़ स्थूल देह हूँ, वो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ये स्थूल देह से अलग हूँ। अभी प्रैक्टिकली जो आपकी बात होती है, तो ज्ञान ध्यान योग में क्या होता है कि ध्यान योग के अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति जब निर्विक सविकल्प समाधि के अंदर आपको अपना जो स्वरूप है, तो उसका स्थूल देह और सूक्ष्म देह, उसका दो विभाजन है। तो ये जो सूक्ष्म देह जो मैं बात कर रहा हूं, तो सूक्ष्म देह जो है वो मन बुद्धि चित्त स्मृति प्राण अहम भाव जीव और जो पिंड स्वरूप हमारा अहम भाव, वो आपके अंदर जो सूक्ष्म देह है, स्थूल देह जो है, तो उसका चिंतन आपको ऐसे ही करना होगा कि अगर एक मृत शरीर है, तो मृत शरीर के अंदर सूक्ष्म देह नहीं होने के कारण वो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले एक चिंतन जो करना होगा, जो स्मशान वैराग्य की बात करे हो, या आप एक चिंतन करो कि मृत देह और स्थूल देह जो है, उसके अंदर जो सूक्ष्म देह नहीं है, उसी के कारण वो कुछ कार्य नहीं करता है। तो आप अपना जो स्वरूप है, अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, उसका जो मूल प्रधानता है वो सूक्ष्म देह की है, स्थूल देह की नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये विचार करना होगा कि आप जो स्थूल देह नहीं हो, आपका जो दृष्टा है, आपके अंदर जो ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप है, वो 5 इंद्रिय और कर्मेंद्रिय और चक्षु के माध्यम से जो आप जो सारे जगत की जो हिरण्यगर्भ की अनुभूति करते हो, वो पर ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप है, वो ही परमात्मा का स्वरूप है, जो स्थूल देह नहीं है। वो सबसे पहले चिंतन करना होगा। तो ये रास्ता न, दूसरा ये जो हिरण्यगर्भ जगत है, जो जगत देख रहे हो, उसका मूल मन है। और उसका मूल मन जो है, वो 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से आप जो एक विचार करते हो, को वही 5 कर्मेंद्रियों इंद्रिय के माध्यम से आप जो अनुभूति करते हो, वो अनुभूति सबसे पहले आपको मन को होती है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आपकी जो कर्ण और चक्षु दोनों जो अभी कार्य कर रहे हैं, उसका सेंसेशन सबसे पहले आपको मन को जाता है। ये मन को जाने के बाद अभी आप चिंतन कर रहे हो, बुद्धि से सोच रहे हो कि ये आपको बुद्धि जो और स्मृति में प्रवेश करता है। तो ये जो सारे हिरण्यगर्भ जगत का जो मूल है, वो ही मन है। और सुषुप्ति में ये जो सारे जो जगत है, वो लय होके सिर्फ आपका जो अज्ञान और ये आपका जो स्वरूप है, वो सुषुप्ति अवस्था में रहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में ये हिरण्यगर्भ जगत भी लय हो जाता है, और जागृत अवस्था होने के बाद फिर से ये जो स्वप्न रूपी जो जगत है, वो फिर से अपने
हो जाए, आपको दिखने लगता है पांच इंद्रियों के माध्यम से। तो ये जो ज्ञान योग है, वो सतत जब आप चिंतन करोगे, तब आपके जो बुद्धि में जो भी प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है, तो ये ब्रह्म सूत्र और योग वशिष्ठ महारामायण में और भगवत गीता में बहुत बार बताया हुआ है कि ब्रह्म का स्वरूप ये मन बुद्धि और इंद्रियों से आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप बुद्धि और स्मृति से चिंतन करोगे, तब तक ये आपको प्रैक्टिकली समझ में 100% नहीं आएगा, क्योंकि आपका आप ही दृष्टा हो। आपका ही स्वरूप जो है, उन्हीं के कारण ही ये जगत जो आप मन इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो। तो ये मन बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है, आप जो विचार कर रहे हो, आपकी बुद्धि और स्मृति से ये ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म का ज्ञान कभी नहीं होगा। उसी के लिए ध्यान योग में आप अपना स्वरूप, ये स्थूल देह से अलग अगर अनुभूति हुए, तो ये अगर ध्यान योग की बात करें कि भाई ये प्रैक्टिकली कैसे समझ में आए, तो ये योग, ध्यान योग की जो भूमिका है, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि, वो चौथी पांचवी भूमिका में प्रवेश करने के बाद आपको अपना स्वरूप जो है, वो सूक्ष्म स्वरूप, आपकी कुंडलिनी शक्ति, ये सूक्ष्म देह, अब स्थूल देह से अलग अनुभूति होना, वो अलग अनुभूति होना, वो अभी थोड़ा समय लगता है। तो उसके पूर्व अब ज्ञान योग है। तो योग वशिष्ठ रामायण का निर्वाण प्रकरण का अगर आप 2 बार पठन करोगे, तब धीरे धीरे आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि को एक ज्ञान देगा। और बुद्धि और स्मृति को, ये जो मैंने बताया कि भाई पंचीकरण और पंच महाभूत, वो क्या है, उसका ज्ञान होगा। स्थूल देह से आप अलग है, वो एक ज्ञान होगा, सत्संग से होगा। और जो आपकी पांच इंद्रियां हैं, वो भी, उसको भी जो परमात्मा के स्वरूप में, जो अभी मैंने एक बार बात किया था कि जो परब्रह्म और आत्मा, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो आपके मन बुद्धि और चित्त को और ये प्राण को जो शक्ति आपको स्फुरण देता है, और जिसके कारण आपके ये मन बुद्धि और स्मृति की उत्पत्ति हुई है, उसका मूल कारण जो है, वो पर ब्रह्म है, वो ही परमात्मा है, वो ही ब्रह्म है। लेकिन वो आप ही हो। लेकिन आपका आत्म साक्षात्कार, आपको अगर आपका स्वरूप अगर शरीर से देखना है, स्थूल देह से अलग, तो ये आप अपने ही बुद्धि और अपने चित्त और अपने स्मृति से कभी नहीं देख पाओगे। इसी के लिए ज्ञान योग और ध्यान योग, दोनों में जब आपकी एक एक भूमिका बढ़ती जाएगी, तब ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि भाई मैं जो हूँ स्थूल देह नहीं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। वो ज्ञान के लिए आपकी जो पांचवी छठी भूमिका के बाद, ये आपको सर्व जगत ब्रह्म स्वरूप तब ही दिखेगा। तो ये जो मैंने बताया मार्ग, ये ब्रह्म ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग, चारों में इसको साथ में रेखे जब आप चलोगे, तब आपको ये ज्ञान योग और ध्यान योग की जो पराकाष्ठा है, पूर्ण अवस्था है, तब ही आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि भाई मैं स्थूल देह नहीं हूँ, मेरे अंदर जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वो ही मैं देख रहा हूँ। तब ये आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। और पंचकोश की भी हमने एक बार बहुत अच्छा हमने सत्संग किया था। राजेश मिश्रा ने भी बहुत अच्छी तरह बताया था पंचकोश के बारे में, कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो अन्नमय कोश जो है, वो स्थूल देह है।
प्राणमय कोश, ये आपका सूक्ष्म देह का एक विभाग है। मनोमय कोश उसके बारे में, और उसके बाद विज्ञानमय और आनंदमय कोश। वो तीनों का चिंतन करोगे, वो ही ज्ञान योग है। तो आपको पंचीकरण, वाणी, चारों वाणी, और पंचकोश, और ये ब्रह्म ज्ञान का चिंतन, और ये जो शास्त्रों का पठन करोगे, तब ये आपको बुद्धि और स्मृति को थोड़ा सा ही ज्ञान होगा कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ। उसके साथ साथ ध्यान योग का आप दोनों मिलन होगा, ध्यान योग। तो ध्यान योग में आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि मैं ये शरीर स्थूल देह से अलग हूँ, ऐसी अनुभूति होगी। उसके बाद भी में ही आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और ये मेरा स्वरूप है। तो ये जो हमारे ये जो जब जितने भी साधक अभी इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोगों को ये यही एक समस्या रहेगी कि प्रैक्टिकली कैसे हमें ये ज्ञान योग से पूर्णता और तुरीय अवस्था में प्रवेश करें। तो ये प्रैक्टिकली होने का ये जो मैंने मार्ग बताया, तो अभी ललित गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि उसके बारे में थोड़ा आप हमें भी ज्ञान दें। ओम नमो नारायण। और गुरुदेव भगवान की जय। एक बार यही प्रश्न जो आदरणीय अपने अशोक अग्रवाल जी ने किया, ठीक यही प्रश्न दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से किसी भक्त ने किया, बिल्कुल यही। तब रामकृष्ण परमहंस सीधे सीधे उत्तर नहीं देते थे कभी। उन्होंने कहा कि जाओ एक डाब ले आओ। डाब मतलब होता है पानी वाला नारियल। तो लेके आया, तो उन्होंने कहा इसको हिलाओ हाथ पकड़ के, तो कानों में भीतर जो पानी भरा हुआ है उसकी गुल 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 की आवाज आती। करके देखो कि हाँ महाराज, बाको ठाकुर बराबर वही आवाज, पानी है इसके भीतर की आवाज आती। तो उन्होंने कहा कि अब सूखा नारियल आश्रम ही में था, तो उन्होंने कहा दे लो। तो उसको तो थोड़ा ऐसा जमीन पर एक धक्का दिया, तो वो भीतर की आवाज अलग आने लगी। उसके भीतर जो बेली उसकी आवाज अलग आ रही है, और ऊपर नारियल की जो ऊपर का खोल है उसकी आवाज अलग आ रही है। हाथ से ला के देखो तो दोनों की आवाज अलग अलग आ रही। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तक इच्छाओं का जल हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है, इच्छाओं का जल, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये सब इच्छाएं, शब्द की, स्पर्श की, रूप रस गंध की इच्छाएं, इनका जल जब तक हमारे भीतर भरा हुआ है, तब तक कुछ भी कर लो, वो उन्हीं की उपस्थिति का पता लगता है। कोई न कोई उसमें स्थूलता का पता लगेगा। मगर जब गुरु कृपा से साधना के द्वारा धीरे 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 करके भीतर की इच्छाओं के जल को सुखा दिया जाए, जो देवेंद्र भाई ने बताई है तमाम, जब सुखा दिया जाएगा तो वेद कहते हैं ऋति ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। तब उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा धक्का दो नारियल को, तो उसके भीतर भेली अलग है इसका पता उसे लग जाता।
जब तक पानी भरा रहता है तो वह बेली जो है नारियल की, वो स्थूल देह रूपी नरेटी से बहुत चिपक के रहती, एकाकार रहती। इतनी भी एकाकार रहती है कि अपन नारियल को तोड़वाओ अनाड़ी से, तो उसको हाथ में चक्कू दो कि भैया ये अलग करो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, यानी बेली अलग करो और नारियल का गोला अलग करो, तो वो इतना भी चिपका रहता है कि कभी कभी बच्चे के हाथ में चाकू ही लग जाता है मगर वो अलग नहीं होता। छूटा मल न मल इनके धोए, गिरते न पाव कोई बारी बिलोए। तो वे कहते हैं कि पहला काम है कि साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा, गुरु की आशीर्वाद और मंत्र के द्वारा, और देवन भाई ने जो बताया कि वो निर्माण प्रकरण ज्ञान का पंचीकरण या जो भी ये लंबा बताना ही पड़ेगा, कोई और मार्ग ही नहीं है। काई एक से ज्ञान अन्न मुक्ति। तो जब ये हो जाएगा तो इच्छाएं ज्यो ज्यो आपकी कम होती चली जाएंगी संसार, क्यों क्यों आपको भीतर आत्मा का बोध होता चला जाएगा। जब हम, देवन भाई ने साधन का उदाहरण दिया कि जब हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, एक व्यक्ति चंद सेकंड के लिए हमें लगता है कि स्थूल शरीर नहीं, थोड़ी देर के लिए सबको लगता है नहीं, तो ये प्रारंभिक अवस्था है। मार्ग अपना यही है, अपन ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अब ये इच्छाएं धीरे धीरे इसी साधन से कम होती चली जाए, और जब साधन से ये कम होती चली जाएंगी तो जैसे देवेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि वो मुर्दा क्यों नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्थूल स्थूल देह तो वो पड़ी है और सूक्ष्म देह तो उसकी है नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियां और प्राण, पंच प्राण, यो अहंकार चतुष्टय, ये सब मिला के ये बना सूक्ष्म शरीर, वो निकल गया बाहर, है ना। तो बाहर निकल गया तो अब ये समझ लो कि वो नारियल है, मान लो जो पड़ा हुआ है, जिसमें भेली वेली कुछ नहीं है, खत्म ही हो गई। कभी कभी बिल्कुल सड़ जाता है ना भीतर का प्रसाद, तो फिर उसमें कोई आवाज नहीं आती चाहे सूखा हुए तो, क्योंकि वो खत्म ही हो गया, वो मरे हुए जैसा हो गया। तो वो जैसे है, उस अपन को दिख रहा है। रामचंद्र जी ने तारा को कहा, बाली की पत्नी को, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा, उपजो ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी भगति विमल बर मांगी। भगवान ने कहा क्या, कहा बाली जो सामने पड़ा हुआ है यही तुम्हारा पति है, तो ले जाओ घर में, कोई स्थूल शरीर नहीं है तुम्हारा पति जैसे, तो समझते तो रहे। फिर जो इसके भीतर का आत्मा है वो मेरे में मिल गया अब, और नित्य हो गया है ही, वो तो हमेशा ही है। इस शरीर के पहले भी था, इसके बाद में भी है। तो उन्होंने कहा कि अब रोना किस लिए है, इसलिए इस नरेटी को फेंक देते नहीं, प्रसाद चढ़ा के भगवती को, और नरेटी पूछ को फेंक देते, उनका क्या करना है। और वो जो भीतर निकलता है उसमें से भी एक जो जीव निकलता है उसको अपन में डाल देते। मुख्य मुद्दे की चीज वो है। तो अभी क्या है, रास्ता तो अपना 100% सही चल रहा है सबका,
और इसमें समय देना है ज्यादा। और ज्यो ज्यो स्थूल शरीर भूलोगे, सूक्ष्म शरीर भूलोगे, और धीरे धीरे जब ये कुछ नहीं होगा तो वो जब अवस्था आएगी, उसको देवन भाई ने जो कहा है कि हमारा वो कौन सी स्थिति है ध्यान की, समाधि की, स्थूल एक समाधि, वो क्या बोला देवन भाई? अविकल्प समाधि। विकल्प समाधि। तो सब अविकल्प समाधि। समाधि में थोड़ा समझ में आया, और निर्विकल्प समाधि में आत्मामय ही हो गया। हम्म। और जब जीवन मुक्त हो गया तो 24 घंटे खुली आंखों में काम करते हुए सारे संसार जो है आत्मामय हो जाएगा। तो अपन को रास्ता बिल्कुल अपना टेस्टेड है, पक्का। और हमने आंखों से भी देखा है महाराज जी के साथ, कहे ज्यादा जिन ने देखा है कि वो उनके में बैठे रहते थे और डोलते रहते थे। और मैंने एक कई बार वो उदाहरण दिया कि भोजन कराने बैठाया तो उनको जो पहले कभी भोजन किया था वो है बोध बना हुआ है। तो अभी भी हमसे डांट के बोले कि कितने देर से भोजन कर रहा हूँ, अभी उठाया छुआ नहीं, वो पिछले बोध में चल रहा है कि कब से भोजन कर रहा हूँ, थाली गेहूं की क्यों क्यों भारी पड़ी है। बहुत समझाया मगर उन क्योंकि वो आई नहीं थे नीचे तो वो कुछ नहीं हुआ, और उठ के चले गए। और वो रात भर भी बनी रही वही समस्या, कम से कम 24 घंटे के बाद ही उतर आए वो शरीर में। जब उनका जब वो शरीर में आए बोध से उतर के, तब उन्हें भूख लगी तो भोजन मांगने लगे। तो ये हमने खूब उनका देखा है। तो ये कोई, इसमें कोई शक शुबह नहीं है इस प्रश्न की में, ये प्रश्न सभी का है। और इसके उत्तर की तरफ आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। और अगर जो देवन भाई ने बताया है उसको अपन पढ़ लेंगे तो जरा ये समझ जल्दी पैदा हो जाए। अन्यथा होगी तो जरूर ये मार्ग ही उसी का है। मगर जो देवेंद्र भाई कहते हैं कि वो अगर मतलब पहले जैसे आंख से देख ले ना कोई, कि जैसे मुझे वो 64 नंबर के पोल तक जाना है, ये देख लिया, तो फिर उससे अभी यहाँ खड़े हैं तो 64 नंबर तक पैर ज्ञानेन्द्रिय ने देख लिया और कर्मेंद्रिय है पैर, वो चल रहा है वहां, तो पहुंच जाएगा। तो अभी अपनी यात्रा तो ऐसी है कि चल रही, तो ये होने वाला तो है। मगर गीता के 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक पढ़ो बारंबार, तो भी वही काम हो जाएगा, ये ज्ञानी हो। और इसलिए वेद ने कहा कि भाई कोई कुछ भी कह ले, पर रहते ज्ञान न मुक्ति। जब तक ज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व को पृथक नहीं जान लोगे खुद ही, तब तक आपका प्रश्न बना ही रहेगा। इसलिए रास्ता अपना चल रहा है, अपन सही चल रहे हैं। ज्यो ज्यो अपनी इच्छाएं भूलती चली जाएंगी, ज्यो ज्यो अपने स्थूल शरीर से ऊपर, सूक्ष्म शरीर से और ऊपर कारण शरीर में जाएंगे, तो वो अत्यंत निकट है उस अवस्था के। और जब हम समाधि में जाएंगे तो जब हमारा वो स्वभाव बन जाएगा, तब ये प्रश्न का समाप्त ही हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं पढ़ना लिखना पड़ेगा फिर। एक बार ये हो गया तो हो ही जाता। तो वो अभी अपन अपने भीतर भरी हुई इच्छाओं के जल को साधन की तीव्रता से, साधन की अग्नि से सुखा डालेंगे, तो हम उस हमें फिर उस आत्म तत्व का बोध बना रहे। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब इससे ज्यादा कुछ कहा ही का नहीं। श्लोक। अभी और किसी को प्रश्न है तो प्रश्न करे या भगवत गीता का श्लोक का पठन करे। ये प्रश्न हम पिछली बार याद करते रहे कि किसने किया था और क्या था, वो हम्म। भूल। मैंने कहा कि अब याद ही नहीं आ रहा, आपने अच्छे याद करा।
मैं पहले ही सोच रहा था, मगर याद ही नहीं था। खैरियत थी वो उस बार अशोक जी भी नहीं। अभी अशोक जी से ही हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या लग हम रहा है उसके बारे में, जो हमारे सभी लोगों को भी पता चले कि भाई क्या है। गुरु जी आपने बताया था, जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, कि हम्म। मनुष्य जब सुषुप्ति अवस्था में होता है तो अगर वो कोई स्वप्न देख रहा हो तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों चीजें कौन देख रहा है? वो तो सुषुप्ति में है। तो जो देख रहा है वही आपका आत्मा है, और वो आत्मा सब में समान रूप से सारे प्राणियों में वो का जीवन चलाता है। हाँ जी, ठीक। बात दुरुस्त है। सही है, बहुत अच्छी बात। ये सही बात है, यही मार्ग है वो। ये जो आपको योग वशिष्ठ महारामायण में निर्वाण प्रकरण में इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि स्वप्न में से जागृत में आने के बाद आपको एक बुद्धि जो है, आपको उसको एक लॉजिकल आंसर मिलता है कि भाई जैसे स्वप्न में दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों आप ही है, और जगत एक शक्ति जो ब्रह्म स्वरूप चैतन्य है, चेतन के अंदर ये एक विवर्त, एक लहर उत्पन्न होती है। उसी तरह ये जो अभी आपकी जागृत अवस्था है, वो ही उसकी तुलना करने के लिए ही बताया हुआ है। और उसी को ही अध्यास बोलते हैं कि जागृत अवस्था जो भी है उसका भी अनुभूति जो आपको अनुभव होता है वो सेम स्वप्न के समान ही है। वो ही चीज आपको बताने के लिए बताया हुआ है। चलो अभी आप आगे बताइए। और गुरु जी वो जो महारामायण है वो तो बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, देख देख के ही डर लगता है, और समझ भी आती नहीं है ठीक से। वो जो जो पढ़ते हैं वो इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं उसमें, वो लिंक बनता नहीं है दिमाग में। ठीक है, हाँ इससे जुड़े रहो सत्संग से और ध्यान योग से जी। और पठन करते रहो। तो जी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि योग वशिष्ठ रामायण का एक एक सेंटेंस का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे योग वशिष्ठ रामायण में कुछ समझ में नहीं आता था। दूसरी बार जब एक बार पढ़ा था और एक बार ध्यान में बैठा था तो पता नहीं क्या हुआ, तो सारा मुझे वो जो पिछला जो था अचानक ही मेरे समझ में आने लगा। तो ये परमात्मा की कृपा करीबन 1985-86 में मेरे में हुई थी। तो मैं सब आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी परमात्मा की कृपा आप सबको हुए। जी, परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। हरी इच्छा हम्म। तभी होगा। हम्म। ये चलते रहें, हाँ। चराई बेटी चराई बेटी, चलते रहें मार्ग पे। हाँ, चल रहे हैं जी। आपकी शुभकामनाएं हैं तो बहुत है। बहुत 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 बहुत। चलो गुड़िया, पढ़ो अब ये जी महाराज जी। चौगन 55 56 फिर से पढ़ो। महाराज जी 57 58 59 था इस बार। आते नहीं मतलब वो भी क्या एक ही श्लोक हो पाया था, 54। अच्छा अच्छा। और ठीक। 55 56 पे चर्चा ही नहीं हुई, और देवेंद्र भाई ठीक। भी नहीं, इसलिए वो अपन उसको फिर से कर लेते हैं, है ना। जी। जी। जय गुरुदेव। जय ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदभ्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। ब्रह्म भाव में स्थित योगी के लक्षण तथा पराभक्ति की प्राप्ति। ब्राह्मी स्थित प्राप्त हो जाने के बाद वह ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न होने वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है
न किसी की प्राप्ति की इच्छा या कामना करता है। वह समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा रूपी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस पराभक्ति के द्वारा वह योगी मुझ परमात्मा को, जो मैं हूँ और जिस प्रभाव वाला हूँ, उसे ठीक ठीक वैसे का वैसा ही तत्वतः जान लेता है। उस भक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को यथार्थ तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। साधक गण, श्री रामचरितमानस में श्री काकभूषणी जी महाराज तथा इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीरदास जी इसके प्रमाण हैं। निष्काम कर्मयोगी की परम पद की प्राप्ति। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सभी कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद अर्थात ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निष्काम कर्मयोगी को तो ध्यान योगी की तरह विधि निषेध तथा पाबंदियों, परीक्षाओं तथा शर्तों से नहीं जूझना पड़ता। उसे परमात्मा की सहज कृपा प्राप्त रहती है। जय गुरुदेव। ये पहला श्लोक भी हुआ था जो ज्ञान योग का है, यानी 54वां श्लोक ज्ञान योग है, 55वां श्लोक भक्ति योग है और 56वां श्लोक कर्म योग। और जो गीता का यहाँ समापन हो रहा है, इसके बाद अर्जुन और भगवान के व्यक्तिगत प्रश्न हैं। ये पूरे जो 18 अध्याय का जो सार है वो 3 श्लोक हैं जी। तो पहले श्लोक पे ज्ञान योग का जो श्लोक है उस पर चर्चा पिछली बार हुई थी। ब्रह्म भूत, वो ब्रह्ममय हो गया। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ना तो वह कोई संकल्प उठाता उसकी बुद्धि में, न कुछ चाहता है। रामचरितमानस में बहुत सी उदाहरण आए। भगवान ने प्रतीक्षण से कहा कि भाई तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ जो मांगना हो मांग लो। तो सुतीक्षण ने कहा कि अरे हम जानते ही नहीं है मांगना मांगना क्या होता जी, हम जानते ही नहीं है। हम तो आपके हैं, बस हम हो गया इतना ही जानते। तो कह रहा है, मुनि कहे मैं बर कबहू न जाचा, मुझे न परई झूठ का सांचा। कि मांगा मैंने कभी नहीं है, क्योंकि अद्वैत में कैसे मांगेगा। भगवान में डूबा हुआ है पूरी तरह से, कहाँ मांगेगा। अगर दृष्टि मिट्टी की तरफ से हो गई तो फिर घड़ा क्या, सुराही क्या, दीपक क्या, कोई रूप नहीं रहेगा। मिट्टी ही मिट्टी देखिए रहेगी। घर क्या कि सड़क क्या कि बगीचा क्या कि खेत क्या, सब एक ही है। और शरीर क्या, दूर क्या क्या, आदमी क्या, पक्षी क्या, सब है, सब एक ही है। तो कैसा मुनि कहे मैं बर कबहू न जाचा, मैं मांगना जानते नहीं हूँ, कैसे मांगू। समझ न पड़ई झूठ का सांचा, जो हुआ सब बिना ही मांगे हुआ जिंदगी में। तुम ही नीक लागे रघुराई, सोई मोहि देव भगत सुखदाई। कहने लगा कि तुम ही जो उचित समझो, हमें मांगना आता नहीं, आपको तो देना आता ही है। तो कह रहा है कि हे प्रभु, आप देवी में एक्सपर्ट हो, हमें मांगना आता नहीं है, इसलिए आप ही दे दो, वही ठीक है। तो कैसा था सुदीक्षा, कब हूं कि फिर आगे मुनि जाई, कब हूं कि नृत्य करे गुण गाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लोकाई।
मुनि मंगवाज आश्रम में नहीं, सड़क पे बैठ गया, पद्मासन लगा बीच सड़क। मुनि मंगवाज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस पल जैसा। और जो है शरीर भूल गया। तब भगवान जो है राम और लक्ष्मण आ गए सामने। सीता जी तब मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो अद्वैत में चला गया, ब्रह्ममय हो गया, वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में चला गया। तो बाहर परमात्मा जगा रहा है तो अभी नहीं जाग रहा। निज जन्म भगति देख सुख पावा। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहा है उसकी उस दशा को देखकर। तो ब्रह्मभूता वो भीतर से प्रभुमय हो गया, प्रसन्न आत्मा आनंदित है। न उसके मन में कोई सोच उठ रहा है, न कोई इच्छा रह गई। समा सर्वभूत भूतेषु मांगना, किससे मांगना, कौन क्या, ये सब कुछ उसको अब बोध ही नहीं है। तो वो क्या हुआ, मद भक्तिम लभते पराम। वो परमात्मा की उस सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त हो गया है। वो सती क्षण का उदाहरण आपको दिया। ये स्थिति जो है ध्यान की स्थिति बताई है, वह है ज्ञान योग की बात है। इस पे चर्चा काफी हुई थी। इस पे अब कुछ देवन भाई से सुनेंगे, अभी वो नहीं थे उस बार 54 श्लोक, और फिर अपन 55 की सही चर्चा करेंगे। ब्रह्मभूता देवेंद्र भाई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मत मेरी भक्तिम लभते पराम। देवेंद्र भाई, ये बड़ा अच्छा है आपके लिए, इसलिए आपसे सुनना ही। तो ये जो तीनों श्लोक है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तो परमात्मा ने इसमें जो दूसरे श्लोक में भक्ति योग की प्रधानता दी हुई है। अभी कलयुग में क्या है कि, और श्रीमद् भागवत में परमात्मा ने बताया है कि भाई भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले, अब पिछले सप्ताह हमारा बात हुआ था कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों अभेद है, तीनों एक ही है। लेकिन वो तीनों एक होगा तीसरी और चौथी भूमिका में। उसके बाद ही आप तुरीयावस्था में प्रवेश कर पाओगे। लेकिन जब प्रथम भूमिका में आप है तो कोई भी एक मार्ग से प्रवेश करो। तो इसमें जो दूसरे श्लोक में जो परमात्मा ने बताया कि भक्ति योग कलयुग के अंदर श्रेष्ठ है, सिर्फ भक्ति योग से अगर मेरे पूर्ण समर्पण की भावना करके चिंतन मनन निदिध्यासन और प्रभु नाम स्मरण, वो भक्ति योग से अगर आप प्रवेश करो और सत्व गुण की प्रधानता बढ़ने से आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म फल की अपेक्षा है, पूर्ण अगर मुझ में ही समर्पित कर दोगे तो ये परमात्मा आपको की कृपा होगी। न वो ही सिर्फ भक्ति योग कर्म योग के मार्ग से आपको ज्ञान योग का जो ब्रह्म भाव की जो स्थिति है, वो आपको परमात्मा की कृपा और गुरु कृपा जो एक निमित्त है, तो परमात्मा की कृपा आपको ये प्राप्त होगी।
तो ये जो ज्ञान योग की जो मैंने बात किया था कि भाई ज्ञान योग के बिना ये जो हमारा स्थूल देह, हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा है, यही हमारा स्वरूप है, जो अभी 54वें श्लोक में जो बताया हुआ है। तो ये जो पूर्ण योग की और ज्ञान योग की जो तुर्यावस्था की स्थिति है, वो सिर्फ भक्ति योग के मार्ग से भी आपको परमात्मा की जो कृपा है, वो ये कलयुग में हमें परमात्मा के माध्यम से मिलती है। परमात्मा हमें ये वो अवस्था देती है। तो ये जो ज्ञान योग क्या है कि पराभक्ति और ब्रह्मज्ञानी की जो अवस्था है, तो आज हमने शुरुआत में ही बताया कि ज्ञानी और अज्ञानी का जीवन के आचरण में क्या फर्क होता है। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसको प्राण ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको मन बहुत शांत है, कभी उद्वेग नहीं रहता है। वो सतचित आनंद, आनंद स्वरूप में ही सतत सारा दिन रहता है, जिसको समता, जिसको स्थित प्रज्ञ अवस्था, जिसको तुर्यावस्था बताते हैं। इसमें न द्वेष रहता है, न राग रहता है, न मेरा, मैं और मेरापन रहता है। और सारे जगत को ब्रह्म स्वरूप से ही देखने की जो अवस्था है, ये भक्ति योग और कर्म योग के माध्यम से आपको मिल सकती है। तो ये जो मैंने शुरुआत में आप जो हमारे सत्संग हुआ कि ये जो ज्ञान योग जो अभी 54वें श्लोक में जो अवस्था है कि जो सर्व जगत को पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वरूप देखने के लिए हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, वो तो आज मैंने अभी सत्संग शुरुआत में ही बता दिया। तो यही ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए भक्ति योग कर्म योग से हम प्रवेश करेंगे। और ज्ञान योग जो परमात्मा की कृपा रहेगी। और ये जो आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये जो हमें जो गुरु जी है, उसको ही जो निमित्त बनाया हो। और ये जो 2 साल से हम ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्म सूत्र की और ब्रह्म ज्ञान योग की जो सत्संग करते हैं, ये जो मार्ग है, यही प्रभु की कृपा है। प्रभु आपको खुद आके ये मार्ग नहीं बताते, लेकिन जब आप भक्ति योग और सत्व गुण प्रधान कर्म में करते हो, तभी आपको अच्छे गुरु मिलता है। अच्छे गुरु के माध्यम से आपको ध्यान योग की दीक्षा मिलती है। और ये दोनों के मिलने के बाद सत्संग का मार्ग मिलता है। न वो ही ज्ञान योग जो सत्संग का मार्ग के माध्यम से आपको ज्ञान मिलता है। तो ये जो क्रम है, ये आपको जो अभी पिछले 4 इतने सालों से हमें और आपको जो मिल रहा है, वो सब आप एक परमात्मा की कृपा ही समझो। और ऐसे ज्ञान योग में प्रवेश करना, ये सिर्फ परमात्मा की कृपा है। तो ये जो प्रथम श्लोक में जो सर्व जगत को पर ब्रह्म स्वरूप की जो अनुभूति करना है, वो तो हमने बताया। लेकिन जो परमात्मा ने दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया कि पूर्ण स्वरूप से भक्ति योग मीन्स मेरे में समर्पण की भावना, वही आपको पर ब्रह्म अवस्था और ब्रह्म ज्ञान देगी। तो ये जो क्रम है, वही क्रम पे हमें जो हम जा रहे हैं, वो सिर्फ परमात्मा की कृपा है। तो वही अभी हमारे जो गुरु परंपरा से जो जुड़े हुए जो भी साधक है, वही परमात्मा ही ने ही मार्ग बताया हुआ है। तो ये हम इसको गुरु परंपरा को और परमात्मा की कृपा को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। ओम नमो नारायण। भक्त्या मामाभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। भगवान कह रहे हैं कि जब बहुत भगवान के प्रेम में डूब गया, कुछ और रहा नहीं, वो खुद भी नहीं रहा,
प्रेम ही प्रेम रहा। उस प्रेममय अवस्था में माँ माँ भी जाना, उसमें वह चला तो द्वैत से था, पूजा कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था, मगर जब करते करते डूब गया तो जो द्वैत है वो मिट गया। और माँ माँ भी जाना थी, और उसको एकदम अद्वैत में स्थित हो गया। उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर न रहा, परमात्मा में, देवता में। तो वो उस समय एक उस सर्वोच्च स्थिति में आ गया। और कहते हैं जब उसमें एक बार आ गया, ततो माम तत्व तो ज्ञाता, तो मेरे वास्तविक स्वरूप को स्वयं जान लेता, अनुभव कर लेता है। और फिर वो मेरे से अलग कभी होता नहीं, विस्तारम, उसी स्वरूप में वह प्रविष्ट हो जाता है। इसका एक, ये तो आपने अर्थ होगा। अब हम इसका एक उदाहरण देते हैं। तो जैसे हम आप हैं, इसी तरह से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर बंगाल कलकत्ता में वो भगवती महाकाली की पूजा करते। और प्रारंभ में तो ऐसा ही होता है सबका, तो पूजा ही करते थे। करते करते बहुत समय हो गया, तो एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी मंदिर में, कि आज पूजा की थाली लेके भाव में भरे रामकृष्ण परमहंस डोलते डोलते और दक्षिणेश्वर में महाकाली के सामने वो पहुंच गए। जब पहुंच गए तो आज देख रहे हैं कि माँ जो है वो हंस रही खूब, मुस्कुरा रही है। आज भगवती मुस्कुरा रही सामने से। तो फिर ये एक नया अनुभव था उनके लिए कि भगवती मुस्कुरा रही। तो वो देखते ही रह गए, थोड़ी देर माँ में डूब गए, उसकी मुस्कुराहट में खो गए। फिर ऊपर नजर उठाई तो जो दीवार दिखाई दे रही है, उस दीवार में भी भगवती मुस्कुरा रही है। अब वो मूर्ति हट गई। कैसे स्थूलता हटती, कैसे स्थूल से सूक्ष्म प्रवेश कर जाता। अब देखा कि अब मूर्ति की जगह पर दीवार दिखाई दे रही है, मगर दीवार में भी भगवती हंस रही, मैं सही। अब उसको देखते हुए रह गए, तो जरा ऊपर की तरफ देखा तो छत छत पर जो है वो इसमें भगवती हंस रही। फिर उन्होंने देखा कि जो थाली है पूजा की, उस पूजा की थाली में जो फूल गुड़हल का रखा हुआ है, लाल रंग का, उस लाल रंग के फूल में भगवती जो है हंस रही। जो प्रसाद रखा उसमें भगवती हंस रही। ऐसा सब तरफ देखा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसा हो गया। तो कह रहे हैं, लोल लोल लहरों में नाचते तुम्ही हो नाथ, पूछा लालिमा में प्रभु तुम्ही इतलाते हो। तुम गाते हो प्रलय गान पावस के बादलों में, सुमनों में मंद मंद तुम्ही मुस्काते हो। जिस ओर निगाहें जाती हैं उसके ही दर्शन पाती हैं, सायं प्रातः व्यंगावलियां उसके ही गीत सुनाती हैं। तो ये रामकृष्ण ने थोड़ी देर में देखा कि रामकृष्ण नहीं है, रामकृष्ण के भगवती मुस्कुरा रही। आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है गुरुजी, उसको अनम्यूट करना होगा। हाँ, अनम्यूट हो गया जी, बोलिए। अरे ये बुद्धिमान आदमी ने लगाया अपना। क्या करना पड़ेगा, बोलता आवाज आ रही है? तभी आ रही है। जी आ ये आ रही है रही। गुरुजी। आ रही है तो ठीक, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो
अब क्या था कि अब फिर से वहां से चलते हैं जहां से चले थे। भगवान रामकृष्ण परमहंस पूजा की थाली लेकर के भगवती का नाम लेते हुए महिमा में वो डूबते तिरते तो भगवती के सामने पहुंचे। तो आज बड़ी विचित्र लगी कि आज तो भगवती मूर्ति की जगह भगवती साक्षात ही मुस्कुरा रही है। साक्षात मुस्कुरा रही तो मुझे देखते ही रह गए, मुस्कुराहट में खो गए। फिर वहां देखा तो भगवती नहीं है, वहां तो दीवाल है और दीवाल में भी भगवती मुस्कुरा रही है। तो छप्पर में भी भगवती मुस्कुरा रही है, चारों तरफ भगवती मुस्कुरा रही है। पूजा की थाली में गुड़हल के फूल में भगवती मुस्कुरा रही है, प्रसाद जो रखा है उसमें भगवती मुस्कुरा रही। यह सब होते होते बाद में देखा कि रामकृष्ण पाया कि रामकृष्ण खुद ही नहीं है और उसमें ही भगवती ही मुस्कुरा रही। अब कुछ नहीं, न वहां कोई मूर्ति है, न वहां कोई मंदिर है, ना कोई वहां आदमी है। एक भगवती, एक एक में एक ब्रह्म, द्वितीय कोपि न अस्ति। वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, सिवाय एक भगवती ही मुस्कुरा रही है। तब जो है वो जल का पात्र उठाया, उसमें भी भगवती मुस्कुरा रही है। वो जल के पात्र को अपने सिर के ऊपर डाल लिया, भगवती के स्नान हो गए। फिर चंदन उठाया तो अपने माथे को लगा लिया, फिर फूल उठाया अपने ऊपर चढ़ा लिया। ये कहा रहा वहाँ का। हाँ, तो ऐसा हो रहा है। तो कहते हैं, अब इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। भक्त्या मामा भी जानाति। किसी दिन भगवान ऐसा कर देता है कि उसमें डूब जाते हो आप, सारा अद्वैत में स्थित हो जाते हो, द्वैत कुछ रहता ही नहीं। भक्त्या मामा भी जानाति यस्यावत् अन्यास्मि तत्त्वतः। मैं वास्तव में जैसा हूँ, तो वास्तव में मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ, वास्तव में कोई अवतार नहीं हूँ, वास्तव में मैं कोई गुरु नहीं हूँ, वास्तव में कोई शिष्य नहीं हूँ, तो कुछ भी नहीं। वास्तव में तो केवल एक मिट्टी है, उसी का बना हुआ घड़ा भी मिट्टी है, उसी की बनी हुई सुराही भी मिट्टी है, उसी का बना हुआ दिया भी मिट्टी है, उसका बना हुआ घर भी मिट्टी है, और तुम्हारे जो शरीर भी मिट्टी। और मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मिट्टी की दृष्टि से देखोगे तो ये हो जाएगा अद्वैत, और आकारों की दृष्टि से देखोगे, दिया देखोगे, दीपक देखोगे, घर देखोगे, बाजार देखोगे, खेत खलिहान देखोगे, आदमी देखोगे, जानवर देखोगे, ये द्वैत है। इसी में से वो प्रकट हो जाता। आज जैसे रामकृष्ण के द्वैत में से भगवती अद्वैत प्रकट कर दिया। वो कथा फिर लंबी है, महीनों तक ऐसी स्थिति रही, भगवती को न भोग लगा, न भगवती पे जल चढ़ा, न भगवती के ऊपर फूल चढ़े, सब उन्हीं की खुदाई के ऊपर चढ़ते रहते थे। तो राजधानी रासमणी जिनका मंदिर था, उनके पास शिकायत गई कि तुम्हारे पुजारी पागल है, कि खुदाई की पूजा कर रहा है। तो बड़ी बैठक बुलाई गई, फिर ठाकुर को बुलाया गया। रामकृष्ण ने कहा, अरे भाई, प्रेम की कोई पद्धति होती क्या? उसने कहा कि जब तक पद्धति ही पे चल रहे हो, तब तक तो प्रेम की बात ही नहीं है, तुम बाहर बाहर घूम रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रेम की पूजा की कोई पद्धति है क्या? जब पूरा अद्वैत हो गया, पर कौन पूजा करे किसकी? कौन भक्ति, कौन भगवती, कौन रामकृष्ण, कौन फूल और कौन? अपने यहाँ एक गान, एक भजन गाया जाता है, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वह मछली का जूठा है। माता बहन गाती, अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वह मछली का जूठा है। कहो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। तो कहते हैं, इस तरह पूरा गाया कि वो फूल है तो वो भी तुम ही हो, सब है, तो क्या करें हम। तो कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। तो ये जो है,
जब आसन पर बैठे हैं, आंख बंद करी और फिर अपन स्थूल को भूल गए और सूक्ष्म में चले गए, रात खुली फिर संसार में आ गए, तो ये जो है ये बात तो अच्छी नहीं है। फिर कहा कि नहीं, जब कुछ नहीं किया और नीचे ही से चले चले तो पूजा ही करने के लिए गए थे, और पाया कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, कोई और नहीं है कुछ, सब भक्ति भगवती भगवती है। यह जो स्थिति है यह खुली आंखों से हो रही। रामकृष्ण ने आंख बंद नहीं की है, रामकृष्ण की आंखें खुली हैं, पूजा करने आए हैं वे, हाथ में थाली है, सब है। जब ये हो रहा, तो ये जो हो रहा है, तो ये इसको भगवान कहते हैं तदो माम तत्व तो ज्ञाता। तब अब वो परमात्मा के अब खुली आंखों से उसने ठीक से जान लिया। नहीं तो जब हम आंख ही बंद करेंगे, जब मंदिर में जाएंगे तब ही हमको भगवान मिलेगा। और अभी नहीं, हम लोग त्रिवेणी जा रहे थे, तो हम जब त्रिवेणी गंगा पहुंच चले जाएंगे प्रयागराज, तो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी सब एक हो रही हैं, तब हमें डुबकी लगेगी। और अभी उठाओ महायोग विज्ञान शुरू ही में लिखा है कि जो है आपकी इड़ा और पिंगला जी ये है यानी गंगा यमुना, और ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती त्रिपुटी में जाके ध्यान यहाँ लगा तो होगा त्रिवेणी में स्नान। ये है सब त्रिवेणी में स्नान जो रोज हो रहा है सुबह शाम। तो वो स्थूल त्रिवेणी है, सूक्ष्म में जाओ तो वो आपको इसका अनुभव हो जाए। तो ये कहते हैं इस तरह से जब अनुभव हो जाएगा, तब फिर जो अद्वैत होगा वो खुली आंखों का होगा, कोई सिद्धांत नहीं है, वो जीवन। आज रामकृष्ण के लिए कोई एक मूर्ति में भगवती नहीं रह गई, सब चराचर में भगवती, उनके भीतर भी भगवती हो गई, और कोई कुछ दूसरा कुछ रहा ही नहीं। वे खुद भी नहीं रहे रामकृष्ण, वो भगवती हो गए, इसलिए खुद के ऊपर जल चढ़ा गए। ततो माम तत्व तो ज्ञाता विशते तदनंतरम। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए, अपन ने दिए इसमें पुष्ट करने के लिए। कबीरदास जी महाराज ने शरीर छोड़ा तो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ। वे कह रहे थे ये तो हमारे इस्लाम के अनुसार चलते थे, तो इनका तो हम जो है वो हम भूमि समाधि करेंगे, मतलब उनको दफना देंगे। तब हिंदुओं ने कहा कि नहीं नहीं, वे तो हमारे सबसे बड़े संत थे, तो हम तो उनकी अग्नि संस्कार करेंगे। ऐसा झगड़ा होने लगा। तो जब ऐसा हो गया तो देखा कि जो ऊपर चद्दर ढका हुआ था कफन का, वो चद्दर को हटाया तो उसके नीचे 4-5 फूल पड़े थे ताजे गुलाब, और उनका पता ही नहीं था, शरीर फूल था ही नहीं। तो 2 फूल ले लिए हिंदुओं ने, अग्नि संस्कार कर दिया, 2 फूल ले लिए मुसलमानों ने, अपना दिया, है ना। और वे कहाँ गए, तो वे अद्वैत में स्थित थे, इसलिए कोई स्थूल सूक्ष्म था ही नहीं। तो ये उनके साथ हुआ इसी युग में। तो कबीर चौराहे चले जाए अपन बनारस, तो हम गए हूँ, जब जाओ तो देख लेना। गीता इसी तरह से मीरा ने बसों मेरे नैनन में नंदलाल गाती हुई दौड़ लगाई, और फिर एकदम दरवाजे बंद हुए मंदिर के, और जब दरवाजे खुले तो मीरा वहां थी ही नहीं, केवल ठाकुर जी रह गए थे। वो शरीर समेत ठाकुर जी में प्रवेश कर गए, उसका कोई स्थूल शरीर नहीं मिला मीरा को। फिर चलो, अब आप कहाँ चलो, जगन्नाथपुरी चलो। जगन्नाथपुरी में कई बार गया, तो जगन्नाथपुरी में जो बाहर गरुड़ स्तंभ है, उस पर टिके खड़े रहते थे चैतन्य महाप्रभु हमेशा। वे भीतर नहीं जाते, भगवान के पास नहीं जाते थे, वहीं बाहर ही खड़े रहते। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि उन्होंने दौड़ लगाई, तब दिन दहाड़े सब देख रहे, तब चैतन्य महाप्रभु ने दौड़ लगाई भीतर की तरफ, वो रत्न सिंहासन की तरफ,
और खटाखट पूरे मंदिर के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो गए, थोड़ी देर में खुल गए। थोड़ी देर में जब खुल गए, देखा तो कहीं चैतन्य महाप्रभु का पता ही नहीं। तब खूब ढूंढा गया कि गए कहाँ होंगे आके। तो भगवान जगन्नाथ स्वामी के मुंह में उनके ओढ़ा हुए पटका का कोना थोड़ा दिखाई दे रहा था। ठाकुर के मुंह में थोड़ा वो पटका नहीं जा पाया था भीतर, जल्दी दरवाजे खुल गए। तो वो उनका केवल वो चैतन्य महाप्रभु का पटकी का कोना उनकी मुंह में से दिखाई दे रहा था कि चले गए भीतर। ये इसी युग की घटना है। ये ठाकुर रामकृष्ण का चरित्र भी इसी युग की घटना है ना। तो ये सब इसी युग पे है कि सब अपने साथ हुआ है। रोज आप ध्यान में बैठते हो तो आपका शरीर में नहीं रहते हो आप, और इस तरह से अपना रास्ता अपना भी ठीक है, धैर्य का काम है। और धैर्य से ये समस्या सब आएगी। और अपन को ऐसी जल्दी क्या है, वो क्या गाना है फिल्म का, ऐसी जल्दी क्या है बन्नू साजन के घर जाने की, सखियों के संग बैठ जरा कुछ बातें हैं समझाने की। तो अब इतनी जल्दी में न पारो, ये अवस्था आएगी। अभी हम सखियों के साथ बैठे, जरा हमको समझा रहे हैं कि ससुराल में कैसे रहना पड़ता है ना। तो अब फिर से पढ़ता हूँ, ये श्लोक बड़े प्यारे हैं, उनमें तो जितनी व्याख्या करो कम है। ब्रह्म भूता, ज्ञान योग चल रहा है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, न कोई संकल्प उठता है न चिंता होती। क्षमा सर्वेषु भूतेषु, ये दृष्टि बदल गई। अब यह दृष्टि मिट्टी की तरफ से हो गई, सोने की तरफ से हो गई, आकार की तरफ से ना हुई, द्वैत की तरफ से ना हुई, अद्वैत की तरफ से हो गई। अब अपन सोने की तरफ से देखते हैं। अपन फिर ये नहीं कहते, सुनार ये नहीं कहता कभी शराब खरीद, जब आपका सोना खरीदता है कि मैंने नथ खरीदी की बिंदी कर, वो तो सोना खरीदता है और तुम्हारी 2 आने का बट्टा भी लगा देता है। और तुम 50 साल बाद भी कहते हो अरे भैया एक बार बहुत तकलीफ में पड़ गए थे, खर्चा नहीं था कुछ भी, तो हम जाके अंगूठी बेच के आए। तो 100 साल बाद भी तुम्हारी अंगूठी ही रही। और सुनार ने साले ने उसी क्षण भी अंगूठी नहीं देता, उसी क्षण सोना ही खरीदता। उसकी नजर में सोना, तुम्हारी नजर में अंगूठी। बिक भी गई, पैसा भी खर्च हो गए, मर्द में वाले हो तो भी आप अंगूठी का चिंतन करते हो। इस दृष्टि का दोष है। वो चीज एक, वो सोना देखता है तो अद्वैत में, और तुम अंगूठी देखते हो तो द्वैत में। वो अंगूठी में थोड़ी कोई चमत्कार, दृष्टि का भेद है। तो फिर कहते हैं कि जब खुली आंखों से, तब वो परमात्मा ही परमात्मा का अद्वैत स्थापित हो जाए, तब ये भक्ति मजबूत हो। अब जो है, जो इतना वर्णन किया, भक्त्या मामा भी जानाति यावन् तस्यास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। अगर रामायण का उदाहरण दें, रामचरितमानस का, तो काकभूषुंड जी उत्तरकांड कथा पढ़ लेना। उसमें काकभूषुंड जी में यही लिखा रहता है। अपन लोगों को पूरी याद है, हमारे जिले में तो कई लोगों को याद ही रहती। कहते हैं कि वो काकभूषुंड जो है, वो सोचता है कुछ, और जब भगवान ही में प्रवेश कर गया, जब भगवान मुस्कुराए, तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वो काकभूषुंड होने में चला गया। क्या देख रहा है, उधर माज सुन अंडज राया, देख बहु ब्रह्मांड निकाया। कह रहे घूमते घूमते उसको हजारों वर्ष निकल गए, प्रभुआन न राम न देखे पर वहां राम के सिवा और कुछ नहीं, राम वे ही है। भिन्न रूप भरता दिख भराता भर शत्रुघ्न के सब अलग। भिन्न दशरथ, भिन्न माता, अयोध्या अयोध्या भी भिन्न है, सब कुछ भिन्न। 2 चीज अभिन्न है, काकभूषुंड वे ही है और राम जी वे ही, बाकी सब भिन्न है ना। तो उसको पढ़ लेना घर में।
तो इस तरह से भैया ये जो 55वां श्लोक जो है इसने बताया कि ज्ञान और भक्ति दोनों जब एक आकार हो जाते तब मुक्ति होती। अगले बार फिर अपन कर्म योग पे आएंगे। नहीं, अभी भक्ति योग में मुझे और थोड़ा चीज बताना है अभी मुझे। बता अभी टाइम है अपने पास। अभी टाइम है। अभी तक हमने सत्संग किया कि ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग चारों के साथ में लेके चलना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ध्यान योग में कुंडलिनी शक्ति जागृत करके दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु बहुत कम है। और जितने भी संत महात्मा हैं वो बहुत लोग सिर्फ भक्ति योग और ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अभी 54 में 55 श्लोक में जो परमात्मा ने बताया कि पराभक्ति और पूर्ण भक्ति के मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति, तो सिर्फ भक्ति योग के मार्ग से जिसको कुंडलिनी शक्ति की जागृत दीक्षा नहीं दी गई है, सिर्फ भक्ति योग, जो स्त्री में भी भक्ति योग की प्रधानता ज्यादा रहती है, हम्म, न ऐसे बहुत सारे संत जो है अभी अब जो कुंभ मेला में मिलते हैं और अभी जो हम बातें करते हैं, वो लोग श्रीमद् भागवत के अनुसरण करके वो सिर्फ भक्ति योग की मार्ग पे है। तो उनको भी सीधा परब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है वो भी आप अभी समझ लेना। क्योंकि परब्रह्म की जो आपका मन है, बुद्धि है और स्मृति, जिसका नाम स्मरण लेगी वो ही स्वरूप आपका सूक्ष्म देव वो स्वरूप हो जाता है। जैसे मैंने पिछले समय पतंजलि योग सूत्र में विभूति योग में बताया था कि आप जो भी एक धारणा करो, कोई भी एक संकल्प करो, वही संकल्प से अगर आप इसमें धारणा करके ध्यान करोगे और उसी में ही पूर्ण स्वरूप से लीन हो जाओ और उसी में ही जो समाधि अवस्था बताते हैं, तो ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये श्लोक में भक्ति योग है कि जिसको सिर्फ ज्ञान योग और ध्यान योग की अगर दीक्षा नहीं है, ज्ञान योग भी नहीं है, लेकिन पूर्ण स्वरूप से उसका जो मन है, उसका विचार है, उसका बुद्धि है, सतत अगर परमात्मा का ही चिंतन करेगा, प्रभु का नाम स्मरण रखेगा और 24 घंटा नाम स्मरण करके कोई भी एक मंत्र जाप से वो अगर परमात्मा में ही लीन, प्रभु नाम स्मरण के उसके स्वरूप में द्वैत या अद्वैत स्वरूप किसी भी सोच के अगर इसमें लीन हो जाए, तब वो उसकी मन बुद्धि चित्त की एक ऐसी अवस्था होती है कि जो परब्रह्म स्वरूप और परमात्मा में लीन होके उसी में ही समाधि अवस्था हो जाती है। मुझे वाघ बाबू ने बताया था, मैंने उनको बताया कि ये कुंडलिनी शक्ति जागृत सिर्फ क्या गुरु के माध्यम से ही होता है। तब उन्होंने एक बार बताया कि जो भक्ति योग का जो परम अवस्था हो जाती है, तो वो परम अवस्था में अगर आपका मन बुद्धि वही परमात्मा का द्वैत या अद्वैत स्वरूप में लीन हो जाए, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि परमात्मा के स्वरूप कृपा से वो उनका कुंडलिनी शक्ति तुरंत जागृत हो जाता है। ऐसा भी बहुत उदाहरण है। तो अभी हमने जो सत्संग किया वो चारों मार्ग के बारे में मैंने उसी लिए बताया कि आपको चारों मार्ग से अगर साथ में रखोगे तो भी ये परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवत गीता में ये जो 55वें श्लोक में जो पराभक्ति का स्वरूप बताया है, तो सिर्फ
भक्ति योग के माध्यम से भी आप पर ब्रह्म की और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मृत्यु के समय में, अंतिम समय में जो विचार आता है, वही स्वरूप आपको दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाता है। उसी तरह सदेह सजीवन जो अभी आप जो भी मन बुद्धि से चिंतन करते हो, वही स्वरूप सूक्ष्म देह आपका वही स्वरूप हो जाएगा। तो ये भक्ति योग का मतलब ये है कि जो आप प्रभु नाम स्मरण करके प्रभु का चिंतन में करोगे, तो आप ही परमात्मा का ही स्वरूप हो जाएगो, आप खुद परमात्मा हो जाएगो। आप कृष्णमय होके आप ही कृष्णमय स्वरूप हो जाओगे। ये परा भक्ति का मार्ग है। तो ये परावृत्ति का ये जो है, अभी गुरु जी से प्रार्थना है कि ये जो भक्ति योग के मार्ग से सीधा पर ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में दो शब्द बताए हमें। गुरु जी से प्रार्थना है मेरी। वो बहुत प्रचलित दोहा सब कुछ है, उस दोहे को बोलता हूँ। लाली मेरे लाल की, मैं जित देखूं तित लाल। जब लाली देखन में चली, तो मैं भी हो गई लाल। ये दोहा जो कह रहा है वो वही बात कह रहा है देवेंद्र भाई ने कही। फिर एक दूसरा देखो, मन ऐसो निर्मल भयो, कि जैसे गंगा नीर। अब पीछे पीछे हरि फिरे फिरे, कहते कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। गंगा की जल की तरह पवित्र मेरा मन हो गया। अब मैं क्या जहां जाता हूँ मौज में, तो पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे से परमात्मा दौड़ के चिल्लाता है, यार कबीर जरा देखो, हम हमसे हमारी तरफ भी देख लो एक बार। पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। एक भजन गुड़िया ने गाया था एक बार, उसकी भी एक लाइन इसी पे ये कैसे पराभक्ति हो। वो कह रहा है भक्त, मोरा छूट जाए दाग चुनरिया का, मोरा छूट जाए दाग चुनरिया का। गुरु ऐसा कुछ कर दीजो, गुरु ऐसा कुछ कर दीजो। पी घर जावत लाज लगत है, दाग छुड़ा तुम दीजो। गुरु ऐसा कुछ कर दीजो। कहीं से जब डूबते हैं तो यानी भरत जी जाके देखते हैं, अयोध्या वासी देखते हैं इसी प्रयागराज में, तो कह रहे थे मुदित ब्रह्ममय बारी ने हारी। के जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता, गिलास में डालो गिलास, बोतल में डालो बोतल, तो कटोरी में डालो कटोरी जैसा हो जाता है। उसको देख करके सबको राममय हो जाते। तो बस ये केवल क्या है कि दृष्टि को ही बदलना है। ये ध्यान द्वारा बदलेगी, पूजा द्वारा बदलेगी, चिंतन द्वारा बदलेगी, नाम स्मरण द्वारा बदलेगी, हर तरीके से बदलेगी, है ना। इसका कोई कहाँ
कितने ने इसके उदाहरण अपन रखें कि जो तपस्या द्वारा गौतम ऋषि को मिला ज्ञान, वही अहिल्या को भी मिल गया। वो कहते हैं कि वो गई पतिलोक आनंद भरी, जहाँ बहुत तपस्या करके गौतम ऋषि पहुंचे, वो अहिल्या उतनी बड़ी पातकमयी कहलाई, मगर भगवान ब्रह्म को पाकर के वह भी वहीं पहुंच गई। उसने कोई तपस्या नहीं की थी, उसकी तपस्या रोज पत्थर बनी पड़ी रही थी। तो ये जो है, इस तरह की हमारे जीवन में यात्राएं होती हैं। अब जो है समय हो गया है भजन का, तो गुड़िया भजन सुनाओ। जी महाराज। हर देश में तू सुनाओ महाराज जी। हाँ हाँ बिल्कुल, वही बहुत अच्छा। अंत में उसका जीव हरे उत्तर गीता में कहा गया। जी, जय गुरुदेव। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि है विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा, टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा। बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जय गुरुदेव। जय जय हो पंडित जी, अब करो समापन। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के सत्संग के लिए और आप सब लोगों के जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्री गुरु जी, आदरणीय श्री देवेंद्र भाई जी के चरणों में सादर प्रणाम। अगले रविवार को हम सब लोग पुनः उपस्थित होंगे गुरु जी और आदरणीय देवेंद्र भाई जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए गुरु जी की आज्ञा से आज के सत्संग को समाप्त करने की अनुमति है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। प्रणाम देव। जय हो गुरु जी। जय हो। गुरु जी प्रणाम, महाराज सभी जी को चरण प्रणाम। स्पर्श, जय हो देवेंद्र जी चरण स्पर्श। गुरु आपसे जी मैं चरण स्पर्श। नेक्स्ट वीक मैं नहीं हूँ। हाँ अजय जी, जी गुरु जी। मैं नेक्स्ट वीक फ्लाइट में हूँगा यही समय पे। तो ओके अहमदाबाद की ओर प्रयाण करेंगे कल, नेक्स्ट वीक। ओके, बहुत सुंदर। हाँ, ठीक तो है, उस यही समय पे मैं फ्लाइट में रहूंगा, तो फ्लाइट में तो इंटरनेट मुश्किल होगा। ठीक ठीक है। चलो, बहुत तो आनंद हुआ। जब आएंगे तो अपन कर्मी लोग